आप तो अकेले कोई समझ नहीं पा रहा है। तो गुरु के बंदे कोई जानते और बाकी कोई नहीं जानता उसके नहीं सफाई क्या करे सहे सब रूप पता से जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। सूरवीरों से पृथ्वी खाली हो जाती है। बैठे हुए हैं, ये तो सरासर आप अपमान कर रहे हो, ये धर्म की बात कर रहे हो। जय गुरुदेव। आंसुओं को संत प्रहलाद नहीं करते, करके ही पिघल जाता है। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। संत परम संत बाबा जयगुरु जी महाराज ये धरा पर मौजूद है और बाबा जी के शिष्य कह रहे हैं वो तो चले गए। अब बाबा जी कह रहे हैं हम प्रवचन के लिए आए, प्रवचन करके जाएंगे। बाबा जी कह रहे हैं कली को विदा करेंगे, सत्य को ला करके खड़ा करेंगे। अभी सत्य गया नहीं, कली जो है आया गया नहीं और सत्य आया नहीं। बाबा जी को पहले ही विदा कर दिया तो फिर क्या होगा? कौन लाएगा भाई? कोई है ऐसा धुरंधर? बाबा जी कह रहे मेरा काम कोई नहीं कर सकता बच्चों, मेरे काम को करने से कोई रोक नहीं सकता मुझे। हम तो अपना काम करने के लिए आए हुए हैं और अपना काम करके जाएंगे। जिस पेड़ को हमने लगाया है उस पेड़ के फल खाएंगे और खिला करके जाएंगे। अरे बच्चों जरूरत पड़ी तो हम 400 वर्षों तक जाने वाले नहीं है। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। बाबा जी का तो ये वचन है। और चेला का कह रहे हैं सुन ले, रोज ही सुन ले। मैं तो बता समझदार हो कुछ कौन सी बात पकड़नी है बाबा जी की, कौन सी छोड़नी है? वो बहुत पहुंच गए, बहुत 4-5 इतने आदमी। अब फिर क्या हुआ? अब जो है राम जी खड़े हुए। राम जी ने क्या किया? मजा मन ही मन गुरु प्रणाम तब कीना। मन ही मन गुरु को प्रणाम किया, आशीर्वाद किया। अगर भगवान राम सबके सामने गुरु जी के चरण छूते ना, वो आशीर्वाद लेते तो जो सभापति बैठे हुए ना सभा, वो एक भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। क्या कहते? राम ने धनुष नहीं तोड़ा, वो तो गुरु के आशीर्वाद से धनुष टूटा है, मानने वाले नहीं है। गुरु ने पहले ही जानते, गुरु जी तो है पहले ही बैठे कि अंतर्यामी लख गया अंतर घट की बात, और वो नहीं देखे बोल और चाल, वो देखे अंतर का हाल। सबके हृदय को टटोल लिया कि ये क्या चाहते हैं और वैसे ही काम कर दिया। तो गुरु ने वैसे ही दया की, मन ही मन प्रणाम किया, गुरु ने आशीर्वाद दे दिया। अंदर ही ले खेच तुम्हें काढ़े काऊ नहीं लखा। देख सब देखते रह गए, कब उठाया धनुष को, कब तोड़ा। ऊपर से पुष्पों की बरसात होने लगी, देवी देवता करने लगे। सीता माता ने उठा के गले में माला डाला। अब पहुंच गए अयोध्या। अयोध्या पहुंचे तो बात सीता माता कह रही है, अब कुछ क्या कह रही है? बहुत बड़ी बात। प्रभु जी तो बताओ धनुष कैसे टूट गया? बड़ी रहस्यमय बात है। बोले हमने तोड़ा। सीता जी कह रही हो तो झूठ बोल रहे हो तुम तो। बोले झूठ? बोले हम तो बोलते नहीं तो शादी कैसे हो जाती? बोले जब ही तो हम पूछ रहे हैं तुमसे, तो बताओ धनुष कैसे टूट गया? बोले हमने तोड़ा। बोले फिर झूठ? तो बोले तुम बताओ कैसे टूटा? बोले बताओ। बोले बताओ। बोले जब लक्ष्मण जी, पिताजी के आंखों से आंसू आ रहे थे तो लक्ष्मण जी खड़े हुए। पिताजी ने कहा ऐसा लगता है कि सूरवीरों से पृथ्वी खाली हो गई। तो लक्ष्मण जी बड़ा होकर खड़े हुए। उसके बाद है जो है आपने इशारा किया, लक्ष्मण जी बैठ गए। फिर गुरुजी ने आपसे कहा, फिर आप खड़े हुए। बोले हुए। उसके बाद आपने क्या किया ये बताओ? बोले हमने गुरु को प्रणाम किया, गुरु का आशीर्वाद लिया और तुम्हारे बल से धनुष टूटा के गुरु के आशीर्वाद से। बताओ बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। कहने लगे गुरु के आशीर्वाद से धनुष टूटा। जब राम का काम गुरु के आशीर्वाद से हुआ तो बताओ प्रेम से तुम्हारा काम किसके आशीर्वाद से होगा? बोलिए प्रेम से गुरु के आशीर्वाद से तुम्हारा काम।
ये कहा तो गुरु को सर पे राख लिए चलिए आज्ञा माए कहे कबीर दास हो तो गुरु की सर्वोपरि हमारी करनी से हम पार नहीं हो सकते हैं। हम कहेंगे हम भजन करके पार हो जाएंगे, हम अपनी आत्मा को जगाएंगे, आप कभी नहीं जगा सकते हो और कभी पार नहीं हो सकते हो। गुरु की दया से ही आपका काम बनेगा, गुरु की दया से ही आपकी गंदगी साफ होगी, गुरु की दया से ही आपका मन पवित्र होगा, गुरु की दया से आपकी बुद्धि निर्मल और हृदय निर्मल होगा। और प्रेमियों, गुरु की दया से ही आप वो प्रभु के नाम की डोरी को छोड़े हुए उसको पकड़ पाओगे और गुरु की दया से ही उस नाम रूपी जहाज में बैठ पाओगे और गुरु की दया ही तुमको परम पिता परमात्मा की गोद में बिठाएगी। बोलिए प्रेम से। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? अभी आई बात और कहेगी। निमित्त मात्र गुरु महाराज 2 मिनट का समय मिल गया मुझे भजन दया कर दीजिए। 2 मिनट भजन गुरु को बता के बैठोगे, करते हैं काम करते हैं, तुम बैठ गए ऐसे थोड़ी भीख मांगो, भिखारी बनो। हमारे दरवाजे पर भिखारी आता है, चल 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 क्या बताए आगे वो कुछ बोलता है चला जाए। इस तरह के भिखारी आप गुरु की दया के बनोगे तो वो दया को पालो। निमित्त मात्र बस लग जाओ। जस तुम्हें जगाने आया हूँ, ए भारत के लालो देविया तुम जग जाओ, मैं तुम्हें जगाने आया। बाबा जी जगा रहे, बच्चे सो रहे। गुरु महाराज कह रहे सोओगे तो सोओगे, जागोगे तो पाओगे। तो अब तो जागे पड़ो, बहना समय नहीं है सोने का। अब तो जागे कलप बीत गए सोते सोते, कलप बीत गए सोते सोते, जन्म बीत गए रोते रोते, जन्म बीत गए रोते रोते। अब तो जागे पड़ो भैया, समय नहीं है सोने का। अब तो जागे पड़ो भैया को। ये जागे जागे अब क्यों नहीं जागे, जागे जागे अब क्यों नहीं जागे। हरे आए बिना रे भरोसा चरण कमल को तेरे। हरे आए बिना भरोसा चरण कमल को तेरे। प्रभु आए हुए हैं दुनिया में हलचल मचाए हुए हैं चारों तरफ। जय गुरुदेव जय गुरुदेव ठीक क्या है भाई? ये जय गुरुदेव नया नाम कहाँ से आ गया? बाबा जी कह रहे हैं ना बच्चों, मेरा नाम नहीं है, नया नहीं है, ये आपकी धर्म पुस्तक में लिखा हुआ है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही। ये नया नाम नहीं है, ये मेरा नाम नहीं है, उस मालिक का नाम है। इस नाम को जगा दिया है, यही दुख में संकट में मुसीबत में परेशानी में काम आएगा। है बच्चा, तुम ये एक इंसान की, एक देश की, एक दुनिया की जाकी जो है शहर की और एक जो है गाँव की बात छोड़ो, सारे विश्व को शांति जय गुरुदेव नाम से ही मिलेगी। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। अन्य नाम बोले। चारों तरफ कोहरा मचेगा, रुद्र रूप धारण कर शंकर ऐसा रूप दिखावेंगे और जो नहीं मानी बात संत की उसको मजा चखावेंगे। अहंकार की ताकत मिट जाए, खुदा याद तब आएगा और कृष्ण कन्हैया ईश्वर अल्लाह हर प्राणी चिल्लाएगा। जब कोई नहीं रक्षक होगा इस दुनिया के प्राणी का, तब जय गुरुदेव नाम ही तुम्हारे काम आएगा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। कौन काम आएगा? जय गुरुदेव। इसका नाम है जय गुरुदेव परमात्मा का। हमेशा प्रभु के नाम को बड़े सम्मान के साथ लो, बड़े प्रेम के साथ लो, बड़े भाव के साथ लो। प्रेम होना चाहिए, उसमें हमारा भाव सच्चा होना चाहिए, तब तो वो खुश होगा। हमारे अंदर प्रेम नहीं, हमारा भाव नहीं बना तो हमारे रुपए पैसे के भूखे नहीं है वो। क्या कह रही है? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है और भाव से एक फूल दे तो मुझे स्वीकार है।
अन्न धन और वस्त्र भूषण। अरे बच्चों कुछ ना मुझको चाहिए, बस आप हो जाओ मेरे, यही मेरा सत्कार है। और भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा, और भाव भक्ति प्रेम की करती मुझे लाचार है। इसलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार है, और भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा। प्रेम, अब प्रेम की बात आ गई। प्रभु को केवल केवल कहिए, केवल और कुछ नहीं। प्रभु को केवल प्रेम प्यारा, वो जान ले हो कोई जानन। प्रेम, प्रेम क्या करता है मालूम है? प्रेम क्या करता है? प्रेम जोड़ता है। टूटे हुए को प्रेम क्या करता है? जोड़ता है। हम परमात्मा को भूले हुए हैं, अब हम प्रेम करेंगे तो हमारी डोरी को गुरु महाराज परमात्मा से जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? बोलिए प्रेम से। जय गुरुदेव। अब प्रेम कब करोगे? जब तक वो आने वाली। चलो शांति भाई, शरीर पूरा, समय पूरा हो गया, मकान खाली करो। क्यों महाराज? अरे तुमने मेरे मकान को गंदा कर दिया। बताओ, तो हमको अच्छे काम करना चाहिए क्या खोटे काम? अच्छे। जब हमारा गुरु सच्चा लिखा, तो जितनी भी बुराई है उनको निकालो ना। कौन कौन सी बुराई है इनको बताते क्या? क्या कह रहे हैं गुरु? कि गुरु से कछो न दोहराइए, और गुरु से झूठ न बोल, और बुरी भली खोटी खरी गुरु आगे सब खोल। क्यों कहा पता है? कि परमेश्वर से गुरु बड़े, और गावत वेद पुराण, और बिना दया गुरुदेव की मिले नहीं भगवान। तो इनको बता दो, हम छिपा के रख करके झूठ तो बोला पर गुरु को नहीं बताया, छिपा लिया। अब वो जो है भजन माला को माने बैठे, अब मन रुकी नहीं रहो, वो गंदा हो गया। जबान गंदी, तन गंदा और मन गंदा, और दोनों गंदे हो गए तो माला कैसे? तो माला कैसे घूम रही पता है? कि माला तो कर में फिरे, और जीव फिरे मुख माए, वो ये मनुआ तो चौदिस फिरे, फिर ये तो सुमिरन नाय। ये गति हो गई। ऐसे एक झूठ बोलने से तो झूठ बराबर पाप नहीं, और सच्चे बराबर तप, और जिसके हृदय साच है प्रभु उसके हृदय आप। तो प्रभु का वास करते हैं जहाँ सच्चाई निर्मलता, जागट भीतर सात समंदर, और जई में ठाकुर द्वारा है, जागट भीतर चंदा सूरज, और जई में 9 लाख तारा है, जागट भीतर राग रागनी, जई में उठत फुआरा है, जागट भीतर बाग बगीचा, जई में सृजन हारा है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जई में गुरु हमारा है। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। गुरु जी घटे घटे में रहते हैं, बुला ले जिसका जी चाहे। गुरु जी घटे में रहते हैं, लालो जिसे चाहे। फंसे तो मैं जाल में भारी, छोड़ा ले जिसका जी चाहे। फंसे तो मैं भारी, छोड़ा ले जिसका जी चाहे। छूटना चाहती हो? कौन कौन छूटना चाहता है? इस शरीर से, तन की और मन की गांठ से कौन निकलना चाहता है? बताओ गुरु महाराज को, हाथ खड़े करके बताओ। सब छूटना चाहते हैं। तो गुरु क्या कह रहे हैं? गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। नाम के रंग में रंग जा, तो मिले तो धाम निज अपना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। गुरु के रूप को बसा लो नैनों में। हम देख रहे हैं दुनिया को, एक दूसरी शकल देख रहे हैं। कब मिल रहा? कोई मिल रहा है? कुछ मिलने वाला नहीं। इनकी रूप को बसा लो हृदय में। और उधर ही बढ़ गया मगर कौन आ गए भैया? अरे तुम्हारी ये शकल की बहन है कोई? इधर देखो, ये कौन है? कौन देख रहा है उधर? तुम्हारा मन। वो मन भाग गया।
हम मन पे निगरानी नहीं कर रहे, पकड़ के बैठो उसको, भाग ना पाए, नहीं तो वो भाग जाता है सब काम, क्या हो जाता है, उसको ही तो, यही तो काम है, मन का ही काम है, मन की ही साधना है, मन को रोकने का ही जो है ये गुरु महाराज ने मंत्र दिया है। बगैर प्रभु के नाम के बगैर ये रुकने वाला नहीं है। अब कौन सा नाम? सुमिरन का मतलब क्या होता है? सिमटना। सुमिरन का मतलब क्या होता है? समेटना। अपने आप का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, इनका सबका सिमटना। सुमिरन का मतलब होता है सिमटना। और सिमट के कहा आना है इधर? गुरु महाराज ने बताया, बोले भाला करो बच्चों, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यहाँ दरवाजे पे बैठो। ये दरवाजे पर लाने के लिए गुरु महाराज ने इतनी बड़ी संगत को इकट्ठा करके और यहाँ दरवाजे के लाने के लिए सेवा रखी। पूरी सेवा से सिमटाव और सुमिरन से सिमटाव होता है। गुरु की सेवा से और गुरु के नाम के सुमिरन से सिमटाव होता है। और जब तक सिमट करके घाट पे नहीं आओगे तब तक प्रेमियों उस परमात्मा को तुम जो है 7 जन्म तक नहीं पा सकते हो। पा जाओगे? इंद्रियों के घाट पे बैठे हो, पा जाओगे? काम क्रोध की डोरी को पकड़े हैं तुम, कहाँ पा जाओगे उसको? तो गुरु महाराज कहते हैं जहाँ जो है परमात्मा के दरवाजे पे आओ, इस घाट पे सिमट करके लाई। अब जैसे ही हम बैठे हो, मन भाग करके खड़ा हो गया, बुद्धि जो है क्या संकल्प करने लगी, चित्त चिंतन करने लगा। अब कैसे माला घूमे बताओ? जय गुरुदेव, माला घूम रही है, बस मन भाग गया। रोको, कौन भाग गया हमारे अंदर से? मन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि मन की सेवा नहीं हो रही है। तन क्यों नहीं लग रहा है भक्ति में? क्यों नहीं बैठ रहा है? क्यों हमारे इधर दर्द हो रहा है? क्यों हमारे इधर दर्द हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर तामसी खून बढ़ा है, हमारे अंदर क्रोधी खून बढ़ा है, हमारे अंदर अहंकार का खून बढ़ा है, हमारे अंदर तामस का खून बढ़ा है। ये खून जो है भक्ति से जब तक जल नहीं जाएगा और भक्ति का खून जब तक बन नहीं जाएगा तब तक मन तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। जीवन बीत रहा है, जीवन बीत चला। कितना दिन हो गए? बोले हम तो 30 साल पुराने हैं। बोले हम तो 40 साल पुराने। वो तो हमने तो जो है गुरु महाराज ने 52 से शुरू करो और 60 में ही नाम डाल लेता तू। और लेकिन जो है चिंगारी तक नहीं मिली, उस लाइट की चिंगारी तक नहीं मिली अभी तक। गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों, उस लाइट की एक चिंगारी भी तुमको मिल गई तो वो नशा, वो मस्ती, वो आनंद आपको आने लगेगा। दुनिया का नशा क्या है? कुछ नहीं। शराब पी लिया ये नशा कुछ नहीं, भांग खा ली ये नशा कुछ नहीं, अफीम खा ली ये नशा कुछ नहीं, चरस पी लिया ये नशा कुछ नहीं। ये तो कैसा है, शाम को पिएगा बच्चा सुबह उतर जाएगी। अरे बंदे तू हरि नाम के प्याले पी ले तो तेरी जिंदगी समझ जाएगी। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। हरि नाम का प्याला इधर है, पीने वाली आत्मा इधर है और पिलाने वाला गुरु तुम्हारा इधर है। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। जब तो कामों को कहाँ ढूंढे रे बंदे? अरे मैं तो तेरे पास में, तीरथ में ना मूरत में ना काशी में ना कैलाश में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। क्या कभी सुनो भाई साधु, मैं तो तेरे पास में, वो परमात्मा हमारे पास है। हम ढूंढ रहे हैं बाहर ढूंढा भरम बढ़ाया, मैंने अपने प्रभु को निज घट में पाया। जो तिल में तेल है, जो चकमक में आग, वो तेरा प्रीतम तुझ में है। जाग सके तो जाग। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। अब सोना है कि जगना है? जगना है। कब जगना है पता है? चौथे पहर जाग के और किया नया तम जाप और मुंह फाड़ सोवत रहे ताको लागे पाप। चौथा पहर, 4 पहर की रात होती है, 4 पहर का दिन होता है। शाम को 6 बजे से 9 बजे तक का पहला पहर, 9 बजे से 12 बजे तक दूसरा पहर, 12 से 3 तीसरा पहर और 3 से 6 चौथा पहर। जाग जाओ, उसमें बैठ करके उस अमृत को पियो। अमृत को पियोगे वो आत्मा बलवती हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी, उसके अंदर ज्ञान पैदा हो जाएगा, उसके अंदर शक्ति पैदा हो जाएगी, उसके अंदर परमात्मा की जो पावर मिल जाएगी और पावर मिल जाएगी, नाम की डोरी को पकड़ेगी, वो नाम तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा कि जब ही नाम प्रगटे भयो और भयो पाप को नाश और जो चिंगारी आगे की पड़ी पुरानी घास।
पुरानी घास पड़ी हुई एक माचिस की तिल्ली मार दो, वो जल करके राख और खाक हो जाता है। इसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, यहाँ जो है जीवात्मा के ऊपर अनंतों जन्मों के पापों के पहाड़ रखे हुए हैं। या परमात्मा के मुख से जो है आकाशवाणी वेदवाणी वो नाम वो कलाम है वो आयतें उतर रही है, वो नाम तुम्हारे अंदर प्रकट होगा। ए प्रेमियों, वो नाम रूपी चिंगारी जब पापों के पहाड़ में लगेगी तो जल करके राख और खाक हो जाएगी। और ना खाक हो जाए प्रेमियों तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। और जीवात्मा की आंख तुम्हारी देखने लगेगी, और जीवात्मा का कान से वो आकाशवाणी तुमको सुनाई देने लगेगी। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। हम भटक रहे, समय बीत चला, उधर से आना जाना लगा हुआ। हम कह रहे हैं अरे तुम जो काम के लिए गुरु महाराज ने आपको रास्ता दिया है वो काम करो, आत्म जाप करो सवेरे जा करके ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला में के बेला अमृत गया आलसी सो रहा बनिया भागा साथी सारे जगे तू न जागा बेला अमृत गया आलसी सो रहा बनिया भागा साथी सारे जगे तू न जागा। तो हम सब सो रहे हैं, साथी जग जाते हैं, वो अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। तुम अपने आत्म कल्याण की क्यों नहीं सोच रहे हो? तुम इस जो है जन्म मरण के फंदे से क्यों नहीं निकलना चाहते हो? ये तुम्हारा देश नहीं है, काल माया का देश है। आपको इससे निकाल करके है 84 लाख क्योनियों में डालेगा। फिर तुम क्या करोगे? कोई पाप कर्म इस शरीर से कर दिया तो तुमको नरकों में डालेगा। फिर तुम क्या करोगे? कौन तुम्हारी हिफाजत करेगा? कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? कौन तुमको बचाने के लिए जाएगा? परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 वर्ष तक तुमको सुनाते रहे, एक बात भी उनकी अगर पकड़ लेते तो तुम अपना आत्म कल्याण में लग जाते। लेकिन हमने एक बात नहीं माना। हमने माना किसकी माना? अपने मन की माना। और गुरु महाराज कह रहे मन के कहे चलो मत कोई, और गुरु कहे करो तुम सोई। मन की मति मान के पछताओगे, इनकी दया मेहर की नजर से गिर जाओगे। दया धर्म का मूल है प्रेमियों, अपने अंदर दया को धारण करो और दयावान बनो। जीवों पर दया करो, जीवों पर दया करोगे है तो वो दयावान मिलेगा, और जीवों पर रहम करोगे तो वो आपको रहमान मिलेगा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। अब वो आ रहा, आकर के खड़े हो जाएगा। चलो महाराज भजन करना है, समय निकल, समय निकल, समय चूक फिर क्या पछतानी, और क्या बरसा जब कृषि पानी। तो प्रेम कर लो इनसे कि आछे दिन पाछे गए। बहुत अच्छा समय चल रहा है। गुरु महाराज कहते कलयुग है ना, खराब युग बताते हैं इसको। कलयुग समय युग आन नहीं जो नर कर विश्वास। अच्छे लोगों के लिए गुरु महाराज कह रहे बहुत अच्छा। क्या करे गुरु महाराज? बहुत अच्छा। अच्छे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा, और बुरे लोगों के लिए ये बहुत बुरा। तो फिर हमको अच्छा बनना है क्या बुरा? अच्छा अच्छा अच्छे काम करो। गुरु महाराज कह रहे बच्चों तुमको देख करके दुनिया बदल जाए वो काम करो, और तुम देख करके नहीं सवेरे ही खड़े हो गए और शायरी तुमने यह पूरा कैसे डाल दो बच्चों का मेरी तरफ का झाड़ता हो तुम्हें झाड़ता हो तो तुम उठा लो। हमारा क्या बनता है? गुरु महाराज ने हमको सेवा करना सिखाया है। सेवा करो, आगे का सत्कार करो, भूखे को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, दुखियों की सेवा करो, जीव जंतुओं पर रहम करो, दया करो। सेवा करना सिखाया गुरु महाराज ने। सेवा करो, किसी ने डाल दिया तुम झाड़ के फेंक दो। तुम तो सेवादार हो ना। सेवादार तो जो सेवा मिल जाती है उसको करता है, टूटी फूटी सेवा मिल जाती है उसको करता है, लेटरिन की सेवा कर जाती है उसको करता है। तो जो सेवा मिल जाए छोटी से छोटी उसको करो, बड़ी से बड़ी मिल जाए वो उसको करो। गुरु की दया से गुरु महाराज ने मुझे सेवा दी है। तो हम अपने गुरु को अंतर में याद करते रहो, वो अंतर्यामी है। गुरु जो है कोई आरमास का पुतला नहीं है, गुरु अंतर्यामी है। प्रभु अंतर्यामी किसको कहते हैं? अंतर्यामी लख गया अंतर्घट की बात। अंतर्यामी कौन होता है पता है? तुम्हारे मन की जान जाता है। एक बार सत्संग चल रहा, एक जो है शहर के वकील प्रेमियों से बहस करने लगे। बोले ये बाबा जी कौन है? तो प्रेमियों ने कहा अरे भाई साहब ये वकील साहब ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी हमारे मथुरा के हैं, ये आत्म कल्याण का रास्ता देते हैं, लोगों को सहकारी बनाने का काम करते हैं, और अधर्म से हटा करके धर्म को जो धर्म की तरफ जो चलाते हैं। तो वो बोले वकील साहब अरे बोले सुनो भैया हम जो है तुम कैसे लोगों को चलाते हैं, कोर्ट की वकील है हम।
और ऐसे बाबा तमाम आते हैं और दक्षिणा मिल जाएगी, अभी निकल जाएंगे। प्रेमियों ने कहा देखो भाई वकील साहब, इस तरह के बाबा जी नहीं है ना, इस तरह की हमसे बात करो। और तुम्हें बात विवाद बढ़ने वाला था। अंतर्यामी गुरु जो है बैठे मंच में, एक प्रेमी को बुला रहे, बच्चू इधर आओ। बोले उधर पीछे गाड़ियों के पास में कुछ प्रेमी अपने खड़े हुए हैं, उनसे एक वकील साहब हैं और वो शहर के वो जो है बहस कर रहे हैं, उन वकील साहब को हमारे पास लेके आओ। वो तो मंच में बैठे, उनको बाबा जी को क्या पता, लेकिन वो तो सब जगह देख रहे हैं, गुरु महाराज सब जगह देख रहे हैं। अब जो है फौरन प्रेमी दौड़ के लगा के, अरे बोले वकील साहब कौन है? बोले हमें। बोले बाबा जी बुला रहे थे आपको, चलो यहाँ चलो। मंच पे आए, गुरु महाराज ने उनकी मुंडी पकड़ करके ना इधर सुनो, जो आता है उसी की तरफ देखने लगते हो। गुरु महाराज ने उनकी मुंडी पकड़ के वकील साहब के उनके कान में मंत्र कह दिया कुछ। अब वकील साहब बात को सुन करके गुरु जी को जम बैठ गए। ऐसे कैसे बैठ गए? बैठ गए। गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया। सत्संग सुनने के बाद में गुरु महाराज अपनी कुटिया में गए और वकील साहब अपने घर को जाने लगे। अब जो प्रेमियों से बहस हो रही, उन्होंने जो है वकील साहब को पकड़ा, रहे वकील साहब इधर आओ, हमारी बात तो तुमने एक नहीं मानी, और बाबा जी ने आपके कान में क्या कह दिया, तुम जो सुन करके चुपचाप चले जा रहे हो। वकील साहब धीमी गति से अपने मन को थाम करके बोले भाई साहब, बाबा जी ने तो ऐसी बात कही है, मेरे पड़ोसी ये पता नहीं, और इन्हें कैसे पता लगा, मैं तो यही सोच रहा हूँ। बोले कहा कह दी? बोले ऐसी बात कही है कि मैं अब क्या बताऊं। बोले नहीं बता था वकील साहब ने, बता दे। तो बोले मैं सवेरे जागा, सवेरे सुनो, मैं सवेरे जागा 5 बजे। वकील साहब बोले उन प्रेमियों से, जी बोले मैं सवेरे जागा 5 बजे, तो मैंने अपनी देवी जी से कहा, वकील साहब सुना रहे हैं, मैंने अपनी देवी जी से कहा, बोले चाय ले आओ बना के रख। और चाय के पीछे हमारी कासनी हो गई, तो हमारी देवी ने तो उठाया अपना झाड़ू और हमने उठाया अपना जूता। अब दोनों में मारा पक्की हुई। अब ये मेरे पड़ोसी है पता नहीं, और इन्हें कैसे पता लगा, मैं ये सोचूं। तो बाबा जी ने आपसे क्या कहा? बोले यही तो बात बताई। बोले क्या बताई? बोले वकील साहब जी बताओ, तुम यहाँ जो है प्रेमी समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और तुमने एक बात नहीं मान रहे हो, और तुम जो वकालत तक नहीं चला रहे हो, और जब सवेरे झाड़ू से 5 बजे पिटे थे तब तुम्हारी वकालत नहीं चली। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तुम तो सत गोराया अंतरयामी, तुम तो ही मेरा फंद छुड़ाओ स्वामी, मेरा या मन को पकड़ पछाड़ो गुरु जी, मग कहा भूत उतारा, मन को पकड़ पछाड़ो। ये उतरे भूत ठीक हो जाऊं, उतरे भूत ठीक हो जाऊं, ओ भजन करो अपने घर जाऊं, भजन करो अपने घर जाऊं, हो मैं जीव सुखारो गुरु जी, मग का भूत उतारो गुरु जी, मग का भूत उतारो। और प्रेमियों गुरु की बड़ी ये तो भूलना आई आप, मैं कहा ना करूँगा, या फिर भूली ना करें। तुम कहते हैं क्या पता है, ये जो करेंगे वो होगा। तुम कहो कि और कोई करेगा, इनकी बगैर दया के एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारी तुम्हारी बात तो बहुत हल्की है, हल्के में ले रहे हैं अभी।
यार कोहराम मचेगा ना चारों तरफ, तब हम तोबा तोबा करेंगे, भगदड़ मचेगी। इधर के लोग पूरब के लोग पश्चिम में भगेंगे, पश्चिम के लोग पूरब में भगेंगे, उत्तर के लोग दक्षिण में भगेंगे, दक्षिण के लोग उत्तर में भगेंगे। तो चारों तरफ जब भगदड़ मचेगी, हाहाकार मचेगा, एक पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, जो बचेंगे वो जय गुरुदेव नाम की आवाज लगाएगा, कब्रों से उठना करके मुझे जय गुरुदेव नाम पर उनका बोलेंगे, ए बच्चा तब तुमको पता लगेगा कि जय गुरुदेव बाबा जी कौन है, बोलिए प्रेम से। अभी हमको कुछ नहीं मालूम, अभी तो हम कुली कुली खा रहे हैं। जब चारों तरफ से गुरु महाराज कहे आग लगेगी, पड़ोस में आग लगेगी, तो भैया आँच आएगी कि नहीं आएगी? बाबा जी कह रहे हैं जलने से बचा लिया जाएगा। तब भजन करोगे, तब नामदानी है, भजन करोगे तब होगी रक्षा। और दुनिया के लोग मांसाहारी या शाकाहारी हो जाएंगे तब हो जाएगी उनकी रक्षा। बताओ, तो वो तो लोग फायदा में और वो मान ही नहीं रहे बात को, और जो मान जाएंगे उसका काम हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा भक्ति जो है तुमको कमाने का अवसर दे दिया गुरु महाराज ने। बाबा जी कह रहे बच्चों चूक मत जाना, अगर चूक गई सेवा से तो फिर रह जाओगे इस मृत्यु लोक में। सेवा करने से ही सारा काम बनेगा, सेवा करने से ही सिद्धांत होगा, सेवा करने से घाट पे आओगे, सेवा करने से ही मन पवित्र, सेवा करने से ही तन पवित्र, सेवा करने से ही धन पवित्र, और सेवा करने से ही गुरु खुश होगा। माता पिता की सेवा करो, माता बहने अपनी सास ससुर की सेवा करो, आएंगे का सत्कार करो। सास अगर अपनी बहू को आशीर्वाद दे दे तो उसका आशीर्वाद खाली नहीं जाता है। माता पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हैं, माता पिता का वचन खाली नहीं जाता। रामायण में लिखा हुआ है, पिता गुरु प्रभु की वाणी और बिना विचार करो सो जानी। रामायण में लिखा हुआ है। ये बात गलत थोड़ी लिखती है संतों की बात अटपटी और झटपट लगे ना कोई, और जो संतों की बात झटपट लगे तो फटफट दर्शन। हेलो, मैं तो इधर हुआ माँ में नारायण प्यार में तारे के नारायण तो प्रेमियों, महापुरुषों की बात को पकड़ लेना जीव का कल्याण निश्चित है। महापुरुषों की बात का अपमान किया, मन से निकाला, अरे बोले ऐसे कहते ही रहते नहीं होगा, तो बताइए, विश्वास करो, भरोसा करो इनके वचनों पे। भरोसा विश्वास कर लिया तो क्या होगा पता है? एक भरोसा एक बल और एक आस विश्वास, और तुम्हें छोड़ नहीं और की करूँ न कोई आस। सकल कामना त्याग करे करूँ तुम ही से प्यार, मुख मोड़ो यव जगत से जिसमें नहीं कुछ सार। तो ये संसार में कुछ नहीं है। सार क्या है? सार शब्द अंतर्गत है, वो शब्द, उसको नाम पकड़ लो, उसको नाम इज गॉड, गॉड इज नाम, नाम ही परमात्मा है, शब्द ही वो गुरु है। नाम ही गुरु और शब्द ही गुरु, नाम इज गॉड, गॉड इज नाम। वो परमात्मा ही गुरु है और गुरु ही परमात्मा है, नाम ही परमात्मा है। हम लेकिन उसको अब समझ रहे गुरु अलग और परमात्मा अलग नहीं, वही परमात्मा अलग। जब देखे हुए आप उधर उधर चलने की तैयारी तो करो, गुरु महाराज कह चलने की तैयारी करते रहे। मैं तो निभाने के लिए आया हूँ भाई, जो कह रहे हैं कि हम निभाने के लिए आए हैं, हम तुमको ले चलेंगे, तो तुम विश्वास क्यों नहीं कर रहे? क्या संतों के वचन झूठे होते हैं? अगर संतों के वचन झूठे होते तो भगवान राम रामायण में क्यों लिखे? क्या कह रहे हैं भगवान राम? मोर वचन कर जाए पीता और संत वचन
पत्थर की लीका संतों के वचन पत्थर की लीक है। मेरा वचन कट सकता है, मेरा वचन फीका हो सकता है, मेरा वचन जो है फीका हो सकता है, लेकिन संतों का वचन कटने वाला नहीं है। तो भरोसा करो। हर वचन पर गुरु महाराज ने जो कहा है उस पर अमल करिए, विचार करिए, उसको जो है हृदय में रखिए, उस पर चलने का काम करिए। जीवन सफल है, नैया पार है, भवसागर में पड़े हुए हैं, भवसागर से खेवैया है, आपके नैया को पार लगाने वाले हैं तो वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज या दूसरा इसका धरती का कोई नहीं है। बोलिए प्रेम से। इसलिए आप इसमें मत रहना गफलतबाजी में। अच्छा ये बताओ, पतिव्रता के पति कितने होते हैं? तो हाँ? कितने होते हैं? एक एक होता है। पतिव्रता का पति एक होता है। तो फिर हमको क्या जरूरत है इधर उधर भटकने की? गौ की पूजा करो, गौ की पूजा करो, गौ की पूजा करो। जब एक आत्मा का पति परमेश्वर मिल गया तो उसकी भक्ति करो, उसकी सेवा करो, उसकी पूजा करो। गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु से बड़ा देव नहीं पूजा, गुरु से दूसरा बड़ा है ही नहीं। गुरु ही हमको अंधकार से उठा करके प्रकाश में ले जाके खड़ा कर सकता है और किसी की ताकत नहीं। जब जो है राम उधर से आए, इधर से रावण को मार के और विभीषण का राज तिलक करके, और सारे अयोध्यावासी भगवान राम के स्वागत के लिए खड़े थे। सारी माताएं, सब पूरे प्रवासी माता कौशल्या बोली, बेटा राम, तू पूजा